बच्चों, आज मैं आपको को क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ाऊँगा, जिसमें तो शुरू किया हूँ मैं। आज पहला क्लास आज मेरा। इसमें मैं आपको फिजिक्स का एक एक बात बताऊँगा, जिसमें रेगुलर क्लास चलेगी। रोज़ का रोज़ आपको वीडियो मिल जाएगी। और आपको किसी को अगर इसका PDF फाइल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे, और मैं आपको उस नंबर पे आपको भेज दूँगा। चलिए बात शुरू करते हैं पढ़ाई का। फिजिक्स क्या है? भौतिक में मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान और मापन। साइंस सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को दो प्रमुख शाखा हैं, भौतिक और जीव विज्ञान। भौतिक फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस का संबंध निर्जीव पदार्थ और उससे संबंध घटनाओं से है। लाइफ साइंस इसका सजीव पदार्थ और उसके संबंधित घटनाओं से है। फिजिकल साइंस को दो शाखाएं हैं, भौतिक फिजिक्स, साइंस और केमिस्ट्री। लाइफ साइंस की भी दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी। वैज्ञानिक विधि किसी विज्ञान के काम करने के तरीकों को ही हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके 5 मुख्य अंग हैं। मैंने काम करने का जो तरीका है ना, उसमें 5 मुख्य अंग है। क्या क्या है? पहला, घटना का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। मैंने आप जो कोई काम कीजिएगा, किसी चीज़ का जांच पड़ताल कीजिए, कोई केमिकल बनाइएगा या कुछ ऐसा काम कीजिए, तो जो भी साइंस में काम करे, साइंस विधि से, उसमें आप बहुत सावधानी पूर्वक आप उसके आपके हाथ का दस्ताना आता वो लगाना है, मास्क लगाना है, बहुत सारा है। आप बहुत सारा तरीके से आप पूरे सावधान, इलेक्ट्रिक वायर कैसे पकड़ना है, कोई रिएक्शन से क्या, यही सब घटना एकदम सावधानी पूर्वक आप काम कीजिएगा। संभावित कारणों का मान लीजिए हम ये घटना कर रहे हैं, अगर इसको इसमें देंगे तो इससे क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये सब आपको एक अनुमान लगाना चाहिए। जिससे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ये इसका व्यूअर बढ़ सकता है, हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे, दोनों घटना हो सकती है। मुझे दोनों पता है, इसमें होता क्या ये तो आप लोग बताओगे इसका परिणाम। इस टाइप हम इसकी घटना को सावधानी पूर्वक और संभावित कारणों को भी अनुमान लगा लेंगे। परीक्षण और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। परीक्षण का प्रयोग द्वारा कारणों की जांच करेंगे। हमें इसने इस परीक्षण किया था, इसका क्या कारण निकला, क्या हुआ। जांच के आधार पर किस निष्कर्ष पर पहुंचा, जांच करके हम इसने को किस निष्कर्ष पर पहुंचाए हैं वो लिखना है। आवश्यकता अनुसार विचार और सोच के अपरिहार्य परिवर्तन करना है। अब चलिए, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान जो है ना, वो एक बार में बन के तैयार नहीं होता। विज्ञान घटना सदियों अरबों वर्ष लग जाती है किसी भी चीज़ को बनने में। मान लीजिए आइंस्टाइन साहब थे, आइंस्टाइन कह रहे हैं, एडिसन साहब हैं, उन्होंने एक बल्ब बनाया, और वो बल्ब कितने दिन में जाकर बना पता नहीं, पर 100 बल्ब बनाने के बाद एक बल्ब वो बना पाए थे। 100 तरीके से बनाने के बाद क्या है कि जब भी वो बल्ब बना रहे थे उसमें कुछ ना कुछ गलत निकल जा रहा था। तो इसी तरीके से घटना घटती है, बहुत काम करने के बाद एक बार निष्कर्ष मिलती है। कोई भी चीज़ आपके जैसे आप मान लीजिए अनाज है, वो आपके डायरेक्ट हाथ में नहीं आ जाती। कैसे आती है? खेत में सिंचाई की जाती है, रोपी जाती है, फिर उसे किसान काट के घर लाता है, ला के फिर उससे देता है, तो आपके घर गेहूँ पहुंचती है या जो भी आटा पहुंचती है। इसी तरह विज्ञान भी इसी तरह बहुत तरीके से होते होते एक दिन जिस दिन निष्कर्ष निकल जाती है, जिस दिन ये मोबाइल कैमरा बन जाती है, तो आपके पास कैमरा पर ये बनने में बहुत टाइम लगी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात क्या है, जो इन्होंने कहा जो स्कूल विद्यालय जो है उसमें आपको धरोहर की तरह इसे देखा गया। जो आपको किस साइंस की धरोहर वहाँ है, साइंस ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप उसकी ज्ञान अर्जित कर रहे हो। वो बहुत ही दिन से किसी न किसी रूप से उसको बनाया गया है और बहुत टाइम लगा है। वो चीज़ आपको विद्यालय के स्कूल के द्वारा आपके पास पहुँचाया जा रहा है। तो मान लीजिए टीचर ने उस चीज़ को कहीं से ग्रहण किया, फिर वो स्कूल के टीचर ने आपको देगा। आपको देने के बाद वो फिर आप अपने के बाद आने वाली पीढ़ी को दोगे ये ज्ञान।
इसी तरह से ये धरोहर के रूप में देखा गया। जैसे आपके पिता का ज़मीन आपके दादा ने आपके पिता को दिया, अब आपके दादा का ज़मीन आपको हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो ये सब इसी तरह से ये धरोहर वाली बात हो गई। आ जाइए मेजरमेंट, मापन। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मान लीजिए आपके पास चावल है, 5 केजी चावल ले आओ। चलिए 5 किलो चावल लाने गए, तो आपने जो वो कितना क्वांटिटी लाने गए, 5 केजी लाने गए। ये मात्रक हो गया, 5 केजी यूनिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। अब देखिए परिणाम कैसे, 5 मीटर लंबी रस्सी है या 5 मीटर की लकड़ी है, तो इसे क्या किया आपने, एक सिरे से दूसरे सिरे नापा तो आपको पता चला ये 5 मीटर की है। यही इसका परिणाम हो गया। परिणाम के लिए दो बातें, एक मात्रक जिसमें राशि व्यक्त किया जाता है, एक संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि यह बताता है कि दी गई राशि की मात्रा कितनी बार शामिल है। देखिए इसमें जैसे 5 मीटर है तो ये 5 बार न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5 बार हो गया। और मीटर यूनिट हो गया, या संख्या अंक ये हो गया। यूनिट किस मात्रक का है, मीटर में ये केजी मीटर था, इसको और भी बड़ा सेंटीमीटर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन 5 मीटर है तो 5 मीटर। मीटर क्या है, यूनिट है, 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। आइए भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक के नियमों में जिन पर टर्म व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि, भौतिक यानी फिजिक्स के नियमों को जिन टर्म में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, ये सब भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार होते हैं, एक आधारी राशि बेसिक क्वांटिटी और आधारी राशि, और व्युत्पन्न राशि ड्राइव्ड क्वांटिटी। आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, यानी इंडिपेंडेंट मानी जाती है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया इत्यादि। आधारी राशि 7 है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन है। व्युत्पन्न राशि वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य। मैंने वे राशि जो मैंने इस व्युत्पन्न राशि में आधारी राशि की आवश्यकता होती है। आधारी राशि के बिना व्युत्पन्न राशि नहीं बन सकता। क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य इत्यादि इसको एग्जाम्पल है। मात्रकों की पद्धति। आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। पीछे आधारी राशि बताया था, आधारी राशि तो आप समझ गए, उसके मात्रक को हम आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधारी मात्रक यह किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट है। ये मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे समय हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, मास हो गया। व्युत्पन्न ये मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करती है, अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। ये जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई भी लेंथ होगा, लेंथ इधर भी होगा, यानी मीटर में एक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये व्युत्पन्न मात्रक जो है ये आधारी मात्रक से बना। सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों को पूरे समूह मात्रकों की पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। आधारी और सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रक को
आधारी और व्युत्पन्न दोनों मात्रक होते हैं के पूरे समूह को मात्रक पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं। पूरे विश्व में आधारी मात्रक की कई पद्धतियाँ पूरे विश्व में आधारी मात्रक के कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड जो है इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में, द्रव्यमान के मात्रक पाउंड में तथा समय के मात्रक सेकंड में। इस पद्धति में क्यों ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इस पद्धति के संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। यह पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। हिंदी में मीट्री और इंग्लिश मैट्रिक होता है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति MKS, इस पद्धति में को संक्षेप में MKS पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू।